अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को ईद उल अज़हा का चांद खूब खूब मुबारक हो। ये देखिए आपकी निगाहों के सामने ईद उल अज़हा का चांद साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज ज़िक़ादा की आज 29 तारीख़ थी और आज चांद देखने का हुक्म था। आप देखें इस वक्त चांद ज़िलहिज्जा का चांद साफ साफ नज़र आ रहा है और अभी से यानी कि बाद मगरिब से ज़िलहिज्जा की 1 तारीख़ हो चुकी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा 7 जून को 10वीं ज़िलहिज्जा होगी, कुर्बानी का पहला दिन होगा और उसी दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सभी नमाज ईद उल अज़हा अदा करेंगे और कुर्बानी करेंगे। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं इस लाइव को शेयर कीजिए। आप सबको पता है कि हम हर मौके पर इन हसास मौक़े जैसे कि ईद, बकरीद और शाबान, मुहर्रम, इन तमाम मौक़े पर लाइव आकर के आप तमामी लोगों को लाइव अपडेट देने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर अगर चांद 29 की तारीख़ होती है, उस 29 तारीख़ को, चांद के 29 तारीख़ को हम लाइव आकर के आप तमामी लोगों को हालात से आगाह करते हैं। ये देखिए आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको साफ साफ ये चांद दिखाई पड़ रहा है। ये ईद उल अज़हा का चांद है और मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ ये इलाका है सूबा मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर का इस्लामपुर का शहर है। ये उसी शहर से ये लाइव मनाजिर, लाइव नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाली 7 जून को पूरे हिंदुस्तान में एक साथ नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी और उसी दिन अय्यामे नहर का पहला दिन होगा। उसके बाद फिर 8, 9 ये 2 दिन और भी होंगे कुर्बानी के, लेकिन जो मेन तारीख़ है 7 जून की, वो 7 जून में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के साथ साथ हम सभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसी दिन कुर्बानी भी करेंगे। मैं तमाम लोग जो जुड़ रहे हैं गुजारिश करूंगा कि इस लाइव को शेयर कीजिए। यकीनन मैं जिस इलाके से हूं यहाँ सूरज पहले गुरूब होता है तो हमारे यहाँ इस वक्त मतला मुकम्मल तौर पर साफ़ है और आपकी निगाहों के सामने अभी भी आप चाँद को मुशाहिदा कर सकते हैं। माथे की निगाह से देख सकते हैं कि चाँद निकल आया है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा 7 जून को ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाएगी और उसी दिन जो है अय्याम नहर का पहला दिन होगा। मैं तमाम लोगों को, जितने नाज़रीन अभी जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, तमाम लोगों को दिल की अताह गहराइयों से ईद उल अज़हा के चाँद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप लोग जुड़ते जाइए और कमेंट करते जाइए, अपने ख़यालात के इजहार कीजिए कि आप कौन कहाँ से देख रहे हैं, इस बारे में आप लिखते जाइए ताकि हम कुछ बातचीत भी करें और कुछ आप लोग जुड़िए। मैं इस सिलसिले में कुछ अहम पैगामात आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस बार जो हालात हैं हिंदुस्तान के, गुज़िश्ता अय्याम की तरह, गुज़िश्ता सालों की तरह, बल्कि गुज़िश्ता 20-30 साल पहले की जो हिंदुस्तान की हालत थी और आज की जो हालत है, दोनों में काफ़ी फ़र्क हो चुका है। हालात इस कदर अभी नाजुक हैं। इस नाजुक वक्त में हमें कौन से इक़दाम करने चाहिए, इस बारे में कुछ तबादला ख़याल करूँगा। हमारे एक भाई रशीद बरकाती साहब पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं। जी, हम इस वक्त सूबा मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर का एक पुरसुकून पुरअमन शहर है इस्लामपुर, उसी इस्लामपुर शहर से ये लाइव नज़ारा मैं आपको न्यूज़ टुडे उर्दू के ज़रिए दिखा रहा हूँ। जहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आपको चाँद दिखाई पड़ रहा होगा। ईद उल अज़हा के चाँद की रुयत हो चुकी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा महीना यानी कि जून की 7 तारीख़ को शनिचर के दिन ईद उल अज़हा की 10 तारीख़ होगी। उसी दिन नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के साथ साथ 7, 8 और 9 ये 3 दिन कुर्बानी के दिन होते हैं। ये 3 दिनों में हम कुर्बानी कर सकते हैं। उम्मीद कवी है कि ये हिंदुस्तान भर के तमाम बेशतर इलाकों में ये नज़ारा आज होगा क्योंकि मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ सूरज पहले गुरूब हो जाता है और इस लिहाज से जो हिंदुस्तान के जो दिगर इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो यूपी का कुछ इलाका, उसके बाद दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और ख़ास तौर पर जनूबी हिंद हैं, उन जनूबी हिंद की जो रियासतें हैं, ख़ासकर कश्मीर, अहमदाबाद, इसी तर्ज पर केरला वगैरह, इन तमाम इलाकों में चाँद की रुयत अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी वह दिन है, अभी सूरज वहाँ डूबा नहीं है, तो वहाँ के लोग अभी चाँद नहीं देख पाएंगे। नासिर किस मुल्क का इलाका? जी, हमारे मुल्क अज़ीज़ प्यारा हिंदुस्तान का ये शहर इस्लामपुर, उसी शहर से मैं ये चाँद को अपने माथे की आँखों से देख रहा हूँ और आप तमामी लोगों को हमारे और आपके महबूब पेज न्यूज़ टुडे उर्दू के ज़रिए लाइव नज़ारा मैं आपको करा रहा हूँ। जी, अफजल हुसैन अशरफ़ी, अफजल हुसैन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, चांद बहुत मुबारक हो आपको।
ये गुलाम अंसारी साहब, जी गुलाम अंसारी, इस वक्त ये चांद जो आप न्यूज़ स्टूडियो उर्दू के पर्दे पर बल्कि आसमान पे निकल चुका है और हम मोबाइल के कैमरे के ज़रिए बज़रिए लाइव फेसबुक लाइव के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस्लामपुर का इलाका है, वहीं से अभी चांद की रुयत आम हुई है। इस शहर में, इस इलाके में आज इंशाअल्लाह चांद की रुयत आम होगी। यहाँ के लोग आज चांद देख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि यही नज़ारा हिंदुस्तान भर में होगा। हिंदुस्तान भर के लोग आज चांद को देख सकेंगे और आइंदा 7 जून को ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के साथ साथ हिंदुस्तान भर के मुसलमान पुरअमन पुरसुकून माहौल में कुर्बानी करेंगे। मैं बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ आप तमाम लोगों का। मोहम्मद हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हैं। और जी आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रा वो बताइएगा। आगरा, जी आगरा में अभी सूरज ग्रुप नहीं हुआ है। शाह खालिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको मुबारक हो। तनवीर अनवर, आपको बहुत मुबारक हो तनवीर भाई साहब। और कहाँ का है ये जी, रितिका शर्मा का शर्म, ये इस्लामपुर वेस्ट बंगाल का इलाका है। गुलाम सर रजवी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। और इब्ने हसन, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बिहार बनान बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें नाजरीन, ये आप बराह रास्त नज़ारा कर सकते हैं। इस वक्त देखिए अभी भी रात होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन पहले मैं आपको अपने बैकग्राउंड का नज़ारा करा देता हूँ। देखिए कितना अच्छा सा बैकग्राउंड है। इधर गुंबद आला हज़रत का नक्शा बनाया हुआ है। उसी के साथ साथ ये देखिए ख्वाजा अजमेरी की तर्ज पर यहाँ की मस्जिद का ये मिंबर और गुंबद है। उसी ये मस्जिद की छत पर मैं खड़ा हूँ अभी और वहीं से आपको ये लाइव नज़ारे करा रहा हूँ जो आज चांद की रुयत हुई है। अच्छा, मैं कुछ पैगामात देने की कोशिश कर रहा था, वो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में हमें सूझबूझ के साथ, होशमंदी के साथ, जज्बात से ऊपर उठकर महज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, खुदा की खुशनुदी के गरज से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ पर अमल करते हुए हमें पुरसुकून अंदाज में, पुरअमन माहौल में कुर्बानी करनी है। और हलाल जितने भी जानवर हैं, तमाम हलाल जानवरों की कुर्बानी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी रियासत जिसमें किसी जानवर पर अगर पाबंदी है तो उसको ना करने में ही दुनियावी भलाई है और शरीयत का भी यही हुक्म है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में है, उसको कानून को फॉलो करना, जहाँ तक शरीयत की मुखालिफत ना हो वहाँ तक हम कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारे पास 2 से जानवर के उसकी मुतबादिल है तो उन जानवरों से हम कुर्बानी करें। कोई ऐसा जानवर जिससे दूसरों की मजहबी जज्बात को ठेस पहुँच रही हो और ख़ास पर हुकूमत की तरफ से उस पर पाबंदी हो, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी करने से हमें बचना ही बेहतर है। इन नज़ारे में आपको करा रहा हूँ इस वक्त। रज़ा खुर्शीद, वालेकुम सलाम। हैदर मंडल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ईद उल अज़हा आपको मुबारक हो। बिहारी बरान बाबू साहब। राजू इरशाद आलम, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, ये देखिए लाइव नज़ारा चाँद का सुबह मगरिबी बंगाल से। चूँकि हमारे यहाँ सूरज गुरूब हो गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपके इलाके में हो सकता है अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ हो, लेकिन आप ये याद रखें कि इस वक्त जो शुमाली हिंद की जितनी रियासतें हैं, जैसे बिहार, बंगाल, इधर चूँकि अभी जो टाइम हो रहा है 6:53, इस वक्त के हालात के मुताबिक हिंदुस्तान के जो शुमाली हिंद के जो रियासतें हैं, जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, इन इलाकों में सूरज गुरूब हो चुका है और यहाँ तकरीबन चाँद की रुयत हो गई है। और मैं तमाम लोगों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं और सबको मुबारकबादी पेश करता हूं। मोहम्मद वसीम तहसनी, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। अकरम अली साहब और शाह आलम ज़ियाई, आपको भी मुबारक हो। अफजल हुसैन साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं अफजल साहब? आप कहाँ से देख रहे हैं? आपके यहाँ सूरज गुरूब हुआ है कि नहीं हुआ है, उस बारे में ज़रूर बताएं। आपके यहाँ चाँद की रुयत हुई कि नहीं हुई? चूँकि आज ज़ी क़ादा की 29 तारीख़ है। 29 तारीख़ को आज साफ साफ ये चाँद की रुयत का ये पैगाम है कि हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह इस वक्त मुत्तहिदा तौर पर पुरअमन अंदाज में एक ही दिन यानी कि 7 तारीख़ को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कुर्बानी भी करेंगे। नूर अंसारी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। राजू मुफ़िक, वालेकुम सलाम। और मोहम्मद हसीबुर रहमान नूरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कारी इकबाल साहब, आपको भी मुबारक हो। मोहम्मद रबीउल अंसारी साहब, वालेकुम सलाम। मोहम्मद नदीम कौसर, बहुत बहुत माशाअल्लाह, आपको मुबारक हो। कामी बलोच जी, इस वक्त हम हमारे मुल्क के अज़ीज़ हिंदुस्तान से सुबह मगरिबी बंगाल के इलाके से देख रहे हैं आप हमें। और नाहिद रज़ा निज़ामी साहब, वालेकुम सलाम। अज़हर हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप समस्तीपुर से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपका। तैयब अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद दाऊद लतीफ़ खान साहब, मोहम्मद नदीम कौसर, परवेज़ आलम,
वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद आबिद रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई आपका। अभी तो शायद आप अपने दफ्तर में ऑफिस में होंगे, लेकिन हो सकता आप बाहर निकलिए, आपको इंशाअल्लाह चाँद की रुयत हो जाएगी। और इसके अलावा सैयद नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परवेज़ अहमद, राजा खुर्शीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। औरंगज़ेब जी, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपके यहाँ सूरज गुरूब हो गया है, गुरूब होने के बाद चाँद का दीदार हुआ है कि नहीं हुआ, ज़रा इस बारे में ज़रूर इत्तला करें। रहमतुल्लाह आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फैज़ल मकान साहब, गुजरात में अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ है। जी जी। गुलाम हुसैन, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए रब्बानी साहब, मुबारक हो आपको भी। मोहम्मद शुहैब और मेरा मेहरुल इस्लाम, महरुल शेख, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज रज़ा कादरी, कलीमुद्दीन और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। और भुजा गाँव से हमारे अंजार रब्बानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तौफ़ीक अहमद सऊदी अरबिया से, जी शुक्रिया आपका। मोहम्मद निज़ाम और एमडी अली साहब, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। मोहम्मद शहबाज रज़ा, आप उड़ीसा से हैं, आपके यहाँ हालात क्या हैं। और एजाज़ अहमद ओवैसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नईमुद्दीन बरकाती, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। मैं तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं। और ये अपडेट दे दूं कि इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूं, ये इलाका है सूबा मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर का इस्लामपुर का इलाका। इस इलाके में आज रुयत आम हुई है। लोग यहाँ चाँद को देख रहे हैं। और अभी भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ जहाँ मतला है, इस इलाके का मतला साफ़ है और चाँद दिख रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पूरे हिंदुस्तान में आइंदा 7 जून को 10वीं ज़िलहिज्जा ईद उल अज़हा की नमाज़ की अदायगी के साथ साथ 7, 8, 9 ये 3 दिनों में कुर्बानी होगी। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि जिस तरह भी हो, हमें गैरों को मौका नहीं देना है। हमें महज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की मकसद से मेरे वो मुसलमान भाई जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो कुर्बानी कर सकते हैं, जिन पर अल्लाह ने कुर्बानी फ़र्ज़ की है, वाजिब की है, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमें अपने आमाल, किरदार, अखलाक, करैक्टर और अपने काम के ज़रिए हर वो काम करने हैं जिससे दूसरों को ठेस ना पहुँचे। और हमें अपने जो सुन्नत इब्राहिम को अदा करना है। और इस तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, जितने लोग जुड़े हैं, चाँद हो चुका है हिंदुस्तान में, इसलिए सुन्नत तरीका मुस्तहब यही है कि आप नाखून, बाल वगैरह ना तरशवाएँ, नाखून ना तरशवाएँ, और इसके अलावा दाढ़ी वगैरह ना कतरवाएँ, और यही तरीका बेहतर भी है। तो काफ़ी देर से लाइव हैं, 241 जुड़े हैं। अब 241 लोग अभी लाइव दिखाई पड़ रहे हैं मेरे मोबाइल पर। आपके बताइए कि आपके यहाँ कितने लोग अभी दिखाई पड़ रहे हैं। शाहबाज रज़ा कादरी साहब, चाँद नहीं दिखा, कहाँ नहीं दिखा साहब। जिगर आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफजल हुसैन अशरफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। शुएब रज़ा और मोहम्मद शहबाज रज़ा कादरी, कहाँ चाँद नज़र नहीं, ज़रा बताइएगा हज़रत आप। खलीक खान, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल क़य्यूम निज़ामी, आपको भी बहुत बहुत चाँद मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस पैगाम को आप शेयर कीजिए, दूसरों तक इस खबर को पहुँचाइए ताकि हिंदुस्तान भर तक पहुँचे। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान में रुयत आम होगी, क्योंकि इस इलाके में, जिस इलाके में मैं हूँ, यहाँ तो चाँद साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो यही सूरत हाल पूरे हिंदुस्तान की होगी। और आइंदा 7 जून को ईद उल अज़हा की नमाज़ की अदायगी होगी और उसी दिन से कुर्बानी की शुरुआत होगी। 8-9 तारीख तक कुर्बानी होगी। अब चूँकि काफ़ी लोग जुड़े हैं, देखें इस लाइव को शेयर कीजिए। अब मैं इस लाइव को ख़त्म करता हूँ। अब तो जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।